हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नोरा है। आज 4 जून की ताज़ा खबर के बारे में वीडियो में बताती हूँ। 1. सरकार ने की अगली राष्ट्रीय जनगणना की तारीखों की पुष्टि। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जनगणना 2027 की तारीखों की पुष्टि की है। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। मंत्रालय के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों और लद्दाख के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। जनगणना की अधिसूचना 16 जून 2025 को प्रकाशित हो सकती है। 2. 1 मार्च 2027 से शुरू होगी राष्ट्रीय जनगणना। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 1 मार्च 2027 से राष्ट्रीय जनगणना की शुरुआत होगी, जिसमें जातिगत गणना भी की जाएगी। बकौल रिपोर्ट्स, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यह प्रक्रिया अक्टूबर 2026 से शुरू हो सकती है। इससे पहले सरकार ने जातिगत गणना को लेकर कहा था, यह गणना हमारे समाज के सामाजिक आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाएगी। 3. सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली और आरसीबी के पहली बार आईपीएल जीतने पर दी प्रतिक्रिया। क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने आरसीबी और विराट कोहली को उनके पहले आईपीएल खिताब जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 18वें संस्करण में 18 नंबर की जर्सी पहनकर ट्रॉफी जीतना। आप शानदार खेले और आप इसके हकदार भी थे। उन्होंने आगे कहा, पंजाब किंग्स ने भी शानदार खेल दिखाया और इस सीजन में गजब का जुझारूपन दिखाया। 4. दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के पिता ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए हैं। उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में भी प्रार्थना की। एरोल मस्क ने कहा, भारत एक खूबसूरत देश है। लोगों को भारत जरूर आना चाहिए। भारत की संस्कृति अच्छी है। लोग अच्छे हैं जो दूसरों को प्यार देते हैं। 5. सन फार्मा की कंपनी का सोराइसिस की दवा का ट्रायल हुआ फेल, 20% तक गिरे शेयर। सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च कंपनी (SPRC) के शेयरों में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल, कंपनी ने कहा है कि उनके द्वारा सोराइसिस और एटोपिक डर्मेटाइटिस के इलाज के लिए विकसित की जा रही दवा SCD-044 दूसरे चरण के ट्रायल में भी फेल हो गई है और कंपनी ने इस ट्रायल को यहीं रोकने का फैसला लिया है। 6. ईवीज के लिए चार्जर बनाने वाली इस कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, 14% तक बढ़े शेयर। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर बनाने वाली सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयर बुधवार को 14% से अधिक उछलकर ₹168.50 पर पहुंच गए। दरअसल, कंपनी ने मंगलवार को कहा था कि उसे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के रंगिया डिवीजन से ₹33.60 करोड़ का ऑर्डर मिला है। वहीं बुधवार को बाजार बंद होने तक कंपनी का शेयर ₹162.30 के मूल्य पर था। 7. ₹30 से कम दाम वाले इन 3 शेयरों ने 5 से 8 गुना कर दिए पैसे। NSE/BSE के डेटा के मुताबिक ₹8 से ₹28 के रेंज यानी ₹30 से भी कम प्राइस वाले कुछ शेयरों ने 3 साल में निवेशकों को मालामाल कर दिया है। सुज़लोन ने 3 साल में करीब 800% तक, IRFC ने 3 साल में 562% तक और सतलुज जलविद्युत निगम ने 3 साल में करीब 246% रिटर्न दिया है। 8. निफ्टी की 8 कंपनियों से अधिक हुआ मझगांव डॉक का मार्केट कैप, 1.43 लाख करोड़ पहुंचा। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का मार्केट कैप 1.43 लाख करोड़ पर पहुंच गया है, जो निफ्टी की 8 कंपनियों हिंडाल्को, सिप्ला, टाटा कंज्यूमर, श्रीराम फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज, अपोलो हॉस्पिटल्स, हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक के मार्केट कैप से अधिक है।
कंपनी का मानना है कि वित्त वर्ष 2026 में उसकी आय में 8 से 10% की बढ़ोतरी होगी।